अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हसीब एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एट्रियम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एनी हाउ हम स्टार्ट करेंगे क्लास आज की, और उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने जो गिग हैं वो कंप्लीट कर लिए होंगे। कुछ इम्प्रूवमेंट हुई होगी, चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई होंगी आप लोगों की। इसमें मैं आप लोगों को आज इंशाल्लाह टेस्ट के हवाले से बताऊंगा कि टेस्ट क्या है और टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, टेस्ट किस तरीके से करने हैं। तो इंशाल्लाह वो सब जो है वो आपको क्लियर करूँगा आज, और उसी पर हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। टेस्ट कैसे होता है, टेस्ट की क्या चीज़ें, तो वही बताने लगा हूँ आज आपको। आई होप कि 2 से 3 मिनट में कोई आ जाए। आप लोगों ने अगर अपने गिग बना लिए हैं तो आपको ये ज़्यादा टेस्ट की ऑप्शन जो है वो प्रोमिनेंट होगी, क्योंकि जब आपका पहला गिग बनता है उसके बाद आपको टेस्ट की ऑप्शन प्रोमिनेंट होती है। ओके, मैं स्टार्ट करूँ। ये फ़ाइका का ही अकाउंट है जो कि मेरे पास मौजूद है। इस अकाउंट को, इसके प्रोफाइल पे आओगे आप, और जब आप इसके प्रोफाइल पे आते हो टेस्ट देने के लिए, तो एक और बात याद रखिए कि यहाँ पर इन्होंने अपना एक लोगो, एक गिग बना लिया है। इस गिग को बनाने के बाद इनको यहाँ पर टेक टेस्ट की ऑप्शन जो है वो नज़र आई है। अगर आपका गिग नहीं बना तो आपकी टेक टेस्ट की ऑप्शन में भी कि आपके पास ना मौजूद हो। तो जब आपका गिग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको ये ऑफ़र मिल जाएगी, ये शो हो जाएगी ऑप्शन, सॉरी। उसमें कुछ लोग जो आर्टिकल राइटिंग का काम कर रहे हैं, जब वो अपने गिग को पब्लिश करने लगेंगे उस वक्त पब्लिश नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग या ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज को फाइवर ने कंपलसरी किया हुआ है। आपको अगर आर्टिकल राइटिंग या कुछ भी राइटिंग से रिलेटेड आप कैटेगरी में हो, उस सूरत में आपको गिग पब्लिश करने से पहले टेस्ट देना पड़ेगा। जब आप ये टेस्ट दोगे तभी आपका गिग पब्लिश होगा। लेकिन ये जो फ़ाइका हैं, इनकी जो कैटेगरी थी वो थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो इसलिए इनको कोई इशू नहीं हुआ। इनका ये गिग जो है प्रॉपर्ली बन गया। मैंने आज ऑलरेडी उन्हीं का अकाउंट पहले लेके रख लिया था, वरना मैं ग्रुप में कहता हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसको, मुझे मेरे साथ क्रेडेंशियल्स शेयर होते हुए। मैंने कहा ताकि हम फौरी हम अपने टॉपिक पर आएँ एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये क्या है और इसमें क्या चीज़ें हैं वो सारी आपको क्लियर करूँगा। टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले आप लोगों के लिए ना ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, अल्टीमेटली सी बात है कि टेस्ट, एक तो टेस्ट का मकसद ये होता है कि वो आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आया आपको जो स्किल्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो आपको आती भी हैं या नहीं। सेकेंडली, जब कस्टमर के पास आपका काम जाता है तो ऑब्वियसली उसको इस चीज़, अब सपोज़ कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो और आपने एडोब का जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर आपने टेस्ट दिया यहाँ पर और आपने क्लियर कर लिया। अब फाइवर उधर मेंशन कर देगा जब क्लाइंट को शो हो रहा होगा कि इस जो फ्रीलांसर है इसने टेस्ट कंप्लीट किया हुआ है। अल्टीमेटली मैंने आपका अगर लोगो बनाना है और आप क्लाइंट हो, क्योंकि अब एडोब जो है वो छोटा मोटा सा प्लेटफॉर्म नहीं है, पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड जो है उसकी एक बड़ी वर्थ है। तो जब आप क्लाइंट हो आप देखोगे कि यार ये एडोब पे काम कर रहा है, अच्छा एडोब तो बड़ा ट्रस्ट वर्थ एक सॉफ्टवेयर है, तो ठीक है मैं काम दे देता हूँ। इसके अल्टरनेट एक बंदा एप्लीकेशन पर बना रहा है, तो आप उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो कि ये बंदा उस क्वालिटी के, उस लेवल का, क्योंकि एप्लीकेशंस ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था एप्लीकेशंस होती हैं, अच्छी होती हैं, ठीक है, टाइम पास के लिए, काम के लिए, बट प्रोफेशनली एप्लीकेशंस आर नॉट रिलायबल। यू हैव टू वर्क ऑन सॉफ्टवेयर्स। तो ये इसमें मामला पेश आता है। आपको आपने टेस्ट किया, उसने फाइवर ने बता दिया कि ठीक है जी, इसने हमारे पास टेस्ट किया, ये पास किया, इसको ये स्किल आती है, क्लाइंट भी आप पे ट्रस्ट करेगा, ऑब्वियसली आपके चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। और इसके जो टेस्ट होते हैं ये बहुत आसान है, इसमें बहुत परेशानी नहीं है। देखो, सबसे पहले टेस्ट की कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं, कितनी सारी कैटेगरीज़ हैं। टेक अ टेस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर इसकी ऑल कैटेगरीज़ हैं, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑफिस स्किल्स, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, सेल्स, इंटरनेशनल लैंग्वेज, तमाम तर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और सर्च करना चाहो आप वो भी सर्च करके तो कर सकते हो। और सपोज़ अब ये देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप का मौजूद है। अगर आप इसका टेस्ट देना चाहो, मैं इसी की एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि सबकी डिज़ाइनिंग की कैटेगरी नहीं है तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, पेज एक इंस्ट्रक्शन पेज पे आपको लेकर जाएगा। उस इंस्ट्रक्शन पेज पे क्या लिखा होगा, इसका सिलेबस क्या है, तमाम तर चीज़ें क्या हैं, टेस्ट की ड्यूरेशन और MCQs कितने हैं, सारा कुछ।
सबसे पहले अभी आपको तो नहीं पता होगा ना कि ये सब क्या है, क्योंकि ये सिलेबस निकला है एडोब में से। अब एडोब तो आपने फ़ोटोशॉप तो आपने किया नहीं हुआ, तो आपको इसलिए नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है कि फ़िल्टर्स के बारे में पूछा जाएगा, इमेज एडजस्टमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। ये सारी बातें आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने सोचा कि सर मैं इंग्लिश का टेस्ट दे दूँ, मैंने कहा ओके फ़ाइन। इंग्लिश के टेस्ट के लिए आप लोगों ने वहाँ से पहले सिलेबस देखा और उसके बाद आपने उसको तैयार कर लिया और फिर बाद में आपने टेस्ट दे दिया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू। उसके बाद इसमें 40 मिनट्स होते हैं और 40 MCQs होंगे आपके पास, ठीक है, मल्टीपल चॉइस होंगे। अब याद रखिएगा कि ये जो 40 मिनट्स और 40 MCQs हैं, इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि एक MCQs का आपका 1 मिनट होगा। अब 1 मिनट का मतलब ये नहीं है, या 40 मिनट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने पेपर स्टार्ट कर दिया तो आपने 4 मिनट एक MCQs पे लगा दिया, फिर आगे 1 मिनट में आपने 3 MCQs कर लिए। नहीं, हर MCQs का पूरा 1 मिनट होगा, ऊपर एक टाइम चल रहा होगा। 1 मिनट के बाद अगर आपने उसका आंसर कर दिया गुड, नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आपको वो नेक्स्ट पेज पर राउट कर देगा। तो ये एक तरीक़ेकार होता है 40 मिनट्स ये वो। और सोचें तो हम लोगों के जहन में 2 नंबरियाँ भी आती हैं नॉर्मली, क्या चीटिंग हो सकती है? क्या मेरे पास MCQs है तो मैं फटाफट उसको गूगल के दूसरे टैब पे खोल के तो मैं उसको कॉपी कट पेस्ट करके वहाँ से उसका आंसर ले सकता हूँ? ये वो चीज़ें देखो, यहाँ पर 1 मिनट का टाइम होता है, ऑप्शंस कभी 2 होती हैं, कभी 8 होती हैं, ये सब पॉसिबल नहीं रहता है। जो भी कंसंट्रेट करो, फोकस करो, अपने टेस्ट पे बैठ के खुद करो। आई विल सजेस्ट यू कि सपोज़ आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं आता, तो ये वाले जो मतलब स्टूपिड किस्म के ट्रिक्स हैं, इनसे बहुत बेटर है कि आपके पास आपके कोई टीचर अवेलेबल हैं, उनसे वक्त लो, उनको को सर आप मेरे साथ बैठ जाएं प्लीज़ काइंडली, ये मेरा एक टेस्ट कंप्लीट करवा दें, और बैठें और उनके साथ आप MCQs बेस्ड है तो फटाफट इसको कंप्लीट कर लें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि आप लोगों को कोई जो टेस्ट है वो भी हम किसी तरह कंप्लीट करवाएं। 40 MCQs 40 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आगे बता रहा हूँ कि इसमें और क्या है। इंस्ट्रक्शंस पे गौर करो आप भी मुर्सला। नेक्स्ट मैं आपको चीज़ बताऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या बताया था। ओके, इंस्ट्रक्शन क्या है? ईच क्वेश्चन हैज़ बिटवीन 2 to 8 ऑप्शंस, 1 और मोर में बी करेक्ट। एक ऑप्शन भी ठीक हो सकती है, ज़्यादा भी ठीक हो सकती हैं, 2 से 8 ऑप्शंस भी हो सकती हैं, यानी 2 भी हो सकती हैं, 6 भी, 4 भी, 8 भी। अच्छा, अब ये भी माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर मुझे आप एक MCQs है, आपको लगा मुझे जिसमें 2 ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, आप एक को सिलेक्ट करोगे, दूसरे को सिलेक्ट करोगे तो पीछे वाला रिमूव हो जाएगा। उस सूरत में ये बात समझ लो कि इस MCQs में एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जिस MCQs में 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, जब आप एक को चेक मार्क करते हो दूसरे पे जाते हो तो पीछे वाला रिमूव नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज़ द वे कि आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से समझ लो कि अगर आपने MCQs करने हैं तो आपने किस तरीके से इन 8 ऑप्शंस को करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देयर इज़ नो पेनल्टी फॉर गेसिंग। गेस करने की कोई भी पेनल्टी नहीं है। इफ़ यू डोंट नो द आंसर देयरफॉर मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। अगर आपको आंसर नहीं आता तो गेस करने का पेनल्टी यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इसको ट्राई करो। ऑब्वियसली आपको पता है वो कुछ भी करो, तुक्का लगा लो या कुछ भी करो तो, लेकिन उसको करो। अगर नहीं आता तो अच्छी बात ये होती है कभी हमें सही ऑप्शन नहीं पता होती, बट गलत ऑप्शन देखो कि कौन सी गलत हैं, जो गलत है उनको स्किप करो। जब 2 ऑप्शंस 4 में से आप वैसे ही नेगेटिव कर दोगे तो 2 आपके पास बचेंगी, उनको सिलेक्ट करके आंसर सही होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। एनी हाउ, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है, ओके, थर्ड ऑप्शन है हमारा पॉइंट है, इन ऑर्डर टू पास यू विल नीड टू आंसर 60% ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली आंसर। 60% मार्क्स चाहिए, 60% नहीं होंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपका पेपर आपको तो शो होगा कि आप फेल हो गए, वो रेड कलर का एक टीका सा आ जाएगा, आपको कंग्रेचुलेशंस करेंगे कि आप फेल हो गए हो, लेकिन वो लोगों को नहीं नज़र आएगा। अपवर्क उसी टेस्ट को लोगों को, क्लाइंट्स को दिखाएगा जिसमें आप क्लियर करोगे। अब सपोज़ एक स्टूडेंट कहती है कि सर मेरे 65% मार्क्स है, तो 65% मार्क्स आप चाहो तो आप फाइवर पे शो कर दो। बट मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो 65% आके भी रिलैक्स नहीं होते हैं, नहीं हमें इतने नहीं चाहिए, हमें तो 70% चाहिए, 80% चाहिए। मोस्टली ये वाला जो इंसेक्ट है ये फीमेल्स में होता है कि उनको ये होता है कि हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम, एंड दिस इज़ गुड, लेट मी टेल यू कि बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप इस चीज़ के लिए फ़ाइट करते हो कि मेरे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा हों। लेकिन इसमें इन्होंने पता है क्या रखा होता है कि आप एक टेस्ट को जब एक बार कर लेते हो ना,
उसको आप 24 घंटे बाद अटैम्प्ट कर सकते हो, और भी नेक्स्ट आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा खैर 60% मार्क्स आपके लिए लेना लाजमी है, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। टेस्ट करोगे, फेल हो जाओ या पास हो जाओ, मुझसे ज़रूर शेयर करो। देखो मेरा मकसद इंसल्ट करना नहीं होता है या कुछ भी ये नहीं है, मेरा मकसद ये होता है सपोज़ आपने टेस्ट किया, आप फेल हो गए, आप मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, सर मैंने तो ये किया या वो किया, मैं आपको उसका कोई मतलब हिंट या क्लू दे सकता हूँ कि आप इसको इस तरीके से ट्राई करो या ऐसे ट्राई करो, तो इट कुड के वो आपको फ़ायदा दे दे। जस्ट मकसद ये होता है, किसी की इंसल्ट करना कभी भी मकसद नहीं होता है, ना ही मेरा ये होता है माइंड। मैं सिर्फ कभी फ़न में कोई बात कह दूँ तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द क्लॉक टाइमिंग इज़ योर टेस्ट ऑफ योर टेस्ट इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द टेस्ट विंडो। टेस्ट विंडो के ऊपर आपकी एक क्लॉक जो है वो चल रही होगी, जिधर ओवरऑल 40 मिनट्स भी चल रहे होंगे और आपके पर MCQs का टाइम भी ऊपर चल रहा होगा, वो आपको शो हो रहा होगा। आप उसके थ्रू अपने टेस्ट को ऑब्वियसली मॉनिटर कर सकते हो कि टाइम कितना बचा और क्या सब कुछ है। ओके, नेक्स्ट चीज़ इज़ आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करो, आप फायरफॉक्स यूज़ करो, आप क्रोम यूज़ करो। आपको ये देखना है कि इन्होंने यहाँ पर इसकी एडिशंस बताए हुए, इसके वर्जन्स बताए हुए हैं कि कौन से आप यूज़ कर सकते हो, 11.0, 45.0 एंड 48। ये आपको कैसे पता चलता है? अपने गूगल क्रोम पर जाओगे, लेफ़्ट क्लिक करोगे और उसको सिलेक्ट करके उसको आप राइट क्लिक करोगे, ऑप्शन आएंगे, नीचे प्रॉपर्टीज़ में जाओ, वहाँ पर जब जाओगे तो वहाँ पर लिखा होगा आप इसको अपडेट रखो ताकि आपका ये टेस्ट आसानी से हो, और अपडेट करके उसी के ऊपर आप अपना फाइवर का अकाउंट खोलोगे और टेस्ट के ऑप्शन पे आओगे और यहाँ से आप टेस्ट दे सकोगे। सो दिस इज़ द पॉइंट, लाजमी ज़हन में रखिएगा। हल्का वो यूज़ करोगे तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चंस विल बी डिस्प्लेड वन एट अ टाइम। एक वक्त में एक ही क्वेश्चन होगा, नॉट लाइक दैट के 2 क्वेश्चन हो या 3, एक क्वेश्चन होगा, वो करोगे, पास करोगे, देन यू विल बी ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नेक्स्ट का बटन भी आपको यहाँ पे ग्रीन से कलर में दिया गया होगा, और वो बटन जब आप कर लेते हो, यानी जब आपने सपोज़ क्वेश्चन का आंसर क्लिक कर लिया टाइम से पहले, यू डोंट हैव टू वेट कि जी आप वेट करो पूरा मिनट कंप्लीट हो, आप नेक्स्ट, आप श्योर हो, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट MCQs पे मूव कर जाओगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप नेक्स्ट चले गए हो और आपको याद आया कि ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा था, इसका आंसर किया था, वो आंसर ठीक नहीं है, मेरा आंसर कुछ और था, वो होना चाहिए था, आपने बैक पर क्लिक कर दिया, तो आप बैक पर मूव नहीं कर सकते हो। इस तरह की ट्राई मत कीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी होता है कि जब आप ऐसे करते हो, आप अपने टेस्ट पेज की विंडो को खो देते हो, वो ख़त्म हो जाती है और आपका टेस्ट ख़राब हो जाता है, वो एक आपकी अटैम्प्ट वेस्ट हो जाती है। तो आप ये ज़रूर जो है आंसर को मेक श्योर कर लो कि ठीक है, और फिर नेक्स्ट करो, और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद वंस यू हैव अ आंसर क्वेश्चन यू कैन नॉट गो बैक, वही बात। उसके बाद डू नॉट यूज़ शॉर्टकट मेन्यू ऑप्शंस। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बताया कोई भी आप देखो मैंने आपको सिंपली ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप कोई भी कीज़ यूज़ ना करो, इस तरह बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई एरो की या इस तरह कुछ भी। आपके पास माउस का कर्सर है, इसको लेके जाओ, नेक्स्ट पे जाना, नेक्स्ट पे क्लिक करो, एंड आराम से आप इसको तसल्ली से पेपर को अटैम्प्ट करो। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि देयर इज़ अ 1 day वेटिंग पीरियड बिटवीन टेस्ट रीटेक। एक टेस्ट को रीटेक करने में 1 दिन का यानी 24 घंटे का ड्यूरेशन होता है। सपोज़ कि आपने राइटिंग से रिलेटेड टेस्ट कर लिया है, अब राइटिंग से रिलेटेड टेस्ट को आप 1 घंटे के बाद ही आप अटैम्प्ट कर सकते हो, सॉरी 1 दिन के बाद ही कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप उसको 1 दिन के अंदर अटैम्प्ट करो, वो आपको नहीं करने देगा। और एक और चीज़ कि यू कैन ओनली टेक अ टेस्ट ट्वाइस इन अ 3 month। एक टेस्ट को 3 मंथ के ड्यूरेशन में 2 दफ़ा अटैम्प्ट किया जा सकता है। फर्स्ट टाइम फेल हो गए, सेकेंड टाइम कर लो, बट अगर सेकेंड टाइम फेल हो गए देन यू हैव टू वेट कितनी देर के लिए? 3 मंथ के लिए, 3 months, फॉर 3 months यू विल हैव टू वेट। तो जस्ट कीप इन योर माइंड। एक स्टूडेंट ने मॉर्निंग में क्वेश्चन किया था, वही मैं भी रिपीट कर देता हूँ। इट कुड बी कि आपका भी वो क्वेश्चन हो कि सर हम एक टेस्ट को करते हैं तो क्या हम उस ड्यूरेशन में कोई और टेस्ट नहीं दे सकते? नहीं, आप बिल्कुल दे सकते हो। कोई और जो कैटेगरी है आप उस कैटेगरी को चूज़ करो और उससे रिलेटेड आप टेस्ट ज़रूर दे सकते हो, बट सेम कैटेगरी के टेस्ट के लिए यू विल हैव टू वेट फॉर 3 months। ओके, फिर आप स्टार्ट टेस्ट पे करोगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज़ ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि मैंने आपको टेस्ट के हवाले से बता दी। बट लेट मी टेल यू अ डिफरेंट कैटेगरी, उसका सिलेबस डिफरेंट होगा। सपोज़ मिस मुर्सला, जब आपका एक गिग पब्लिश हो जाता है उसके बाद आपके पेज पे ये टेक टेस्ट की ऑप्शन आ जाती है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आप नेक्स्ट आगे फर्दर मेन्यू में मूव करते हो, वो मैं आपको
गाइड कर देता हूँ। जब तक आपका गिग पब्लिश नहीं हुआ होगा आपको ये टेक टेस्ट के ऑप्शन कुड भी कि ना आपको शो हो। टेक टेस्ट पे क्लिक करते हो, आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड टेस्ट जो है यहाँ पर चूज़ करते हो। सपोज़ मैंने पहले सिलेक्ट किया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। अब मैं इसको ज़रा नीचे थोड़ा सा मूव करके देखता हूँ कि मेरे पास और कौन सी कैटेगरीज़ हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि शायद उनके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स ना अच्छी हों। तो देखो इंग्लिश का टेस्ट बड़ा प्यारा होता है, आप इसको फाइवर इंग्लिश का बेसिक टेस्ट है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, फाइवर इंग्लिश का इसका कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने फाइवर इंग्लिश के टेस्ट के ऊपर किया, ये आप सब दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आपका ये टेस्ट नहीं सही होता तो आप दोबारा भी इसको कवर अप कर सकते हो। अब इसका सिलेबस चेक करो, कंजक्शंस, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, ये तमाम तर चीज़ें आपके पास, प्रपोजिशन, सब्जेक्टिव्स वगैरह सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। इसी में से ही आपका टेस्ट आएगा, इसको आप क्लियर कर सकते हो। बाकी सारी इंस्ट्रक्शन सेम एज इट इज़ हैं। ड्यूरेशन इसकी 40 मिनट्स है। क्वेश्चन इसमें 40 मल्टीपल एमसीक्यूज़ हैं। इंस्ट्रक्शंस मैं ऑलरेडी आपको सब पढ़ के बता चुका हूँ। टेस्ट को स्टार्ट कीजिएगा, और इसमें और मज़ीद कुछ नहीं है आज की क्लास में, टेस्ट के हवाले से। टेस्ट आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक और बात ये बता दूं कि आपके पास मंडे तक का जो टाइम है, इस मंडे तक के टाइम में आपने क्या कवर अप करना है। एक टेस्ट को ट्राई कर लो, अटैम्प्ट कर लो, ठीक है। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से हो या किसी भी फील्ड से हो, कोई बात नहीं, आप एक टेस्ट कर लो। ये टेस्ट मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे आपके रिज़ल्ट चाहिए, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल को जब आप किसी कैटेगरी को चूज़ करोगे, आपको ये पता हो टेस्ट क्या था। अगर खुदा न खास्ता आपको टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या मुझे पूछ सकते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। और जो यूट्यूब पे जो लोग ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं वो लोग ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर उनकी कोई क्यूरी हो, टेस्ट के अकॉर्डिंगली गाइडलाइन प्रॉपर और भी मज़ीद चाहते हो तो प्रोवाइड की जा सकती है किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड। उसके अलावा अब आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो एक टेस्ट आपने कंप्लीट करना है। प्रोफाइल मोस्टली लोगों का कंप्लीट हो चुका हुआ है। मेरे पास अभी कल का टाइम मौजूद है जो कि मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा टॉपिक करवा सकता हूं, बट लेट मी टेल यू कि हमारे पास जो हमारी ओवरऑल हमारे टॉपिक्स थे, इसमें से हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को जो है डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। इसमें हमने टेस्ट को भी आज शेयर कर लिया कि यहाँ पर हमारे पास अब अपवर्क है। मुझे आपका अपवर्क के प्रोफाइल पर फ्रीलांसिंग क्या होती है आपको पता है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना, प्रपोजल और गिग भी आपको बता चुका हूँ। फाइवर पे स्टार्ट कर चुके हैं, गिग बना चुके हैं, हर गिग डिफरेंटली बिहेव करता है वो बता चुका हूँ। बायर रिक्वेस्ट की कैटेगरी आपको नहीं बताई अभी तक, ये आपके ऊपर डिपेंड कर। जो हमारा बायर रिक्वेस्ट होता है, लेट मी शो यू कि वो कहाँ होता है। ये अभी तो नहीं शो हो रहा, शायद अभी शो भी नहीं होगा क्योंकि फ़ाइका का भी एक ही गिग बना है। ये मोर के ऊपर आते हैं, बायर रिक्वेस्ट होता है। ये क्या होता है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो यहाँ पर आपको कुछ ऑफ़र्स शो होती हैं। उन ऑफ़र्स के थ्रू आप यहाँ पर बिडिंग करते हो या फिर उनके ऊपर अपना प्रपोज़ल सबमिट करवाते हो, जो कि मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया जैसे अपवर्क में होता है। इंशाल्लाह जब हम अपवर्क पे जाएंगे तो हम उसको और डिस्कस करेंगे। या आप में से किसी एक स्टूडेंट ने अगर ज़्यादा गिग बना लिए तो फिर भी आपको ये चीज़ बताऊंगा। मोस्टली ट्राई कीजिए कि शाम को या रात के टाइम पर भी इसको ऑन कीजिएगा 10 बजे के बाद, तो आपको जब आपके सारे गिग बन जाएंगे आपको ये जो डिटेल्स हैं यहाँ पर ये भी शो होंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है पूछने वाली, परेशानी वाली, तो वो भी मुझसे शेयर कीजिए। शेयर चाहिए कल की क्लास में हम लोग कुछ थ्योरेटिकल जो है इंशाल्लाह आपका टॉपिक कवर अप करेंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक में क्या हो सकता है, अब आपके यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे आपको कवर अप करवाने हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हाउ टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट एंड ग्रैब द प्रोजेक्ट, हाउ टू रिटेन योर कस्टमर। उसके बाद यहाँ पर जब आप आओगे, ये क्योंकि ये दोनों हमारे इसमें ट्रिक्स या टिप्स जो मैंने आपको बोला था बिडिंग की, वो भी सारी शामिल हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा, बिडिंग के भी और ये वो। कल हमारा सिर्फ थ्योरेटिकल होगा, कल आपको जो काम दूँगा उसमें प्रैक्टिस करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने आपको कुछ डिटेल्स बतानी है और इसी के ऊपर मैं आप लोगों से बातचीत। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है कि ये क्लास से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर कोई सवाल है तो उसका भी जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।